बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस हुकूमत के जो यू टर्न की कहानी है उसमें एक बड़ा यू टर्न पिछले चंद दिन में देखने में आया है। और ये बड़ा अनोखा यू टर्न है कि पहले एक यू टर्न लिया गया, फिर उस यू टर्न पर एक और यू टर्न लिया गया। तो माशाल्लाह इनकी सलाहियत यू टर्न की बढ़ती जा रही है। और ये मामला कोई मामूली नहीं था, ये सूबा जनूबी पंजाब का जो दावा था ये उसकी बात थी। इस सूबा जनूबी पंजाब के लिए और भावलपुर सूबे के लिए एक रेजोल्यूशन पंजाब असेंबली ने पास किया हुआ है। जब ये हुकूमत आई तो उनके बड़े दावे थे कि हम सूबा बनाएंगे, वो तो नहीं हुए। तो फिर ये कहा गया कि हम जनूबी पंजाब में सेक्रेटेरिएट बनाएंगे। एक सेक्रेटेरिएट बना, लेकिन किसी अफसर को इख्तियारात ना दिए गए और ये लूला लगड़ा एक सेक्रेटेरिएट जहाँ ना लोगों के मसाइल हल होते थे बल्कि अवाम पर एक मजीद बोझ पड़ गया, ये सेक्रेटेरिएट बना रहा। इसके बाद सितंबर 20 में और दिसंबर 20 में दो बड़े लंबे चौड़े नोटिफिकेशन जारी हुए जिसमें ये कहा गया कि इख्तियारात दिए जा रहे हैं जो अफसरान जनूबी पंजाब में हैं। लेकिन हकीकत ये है कि कोई इख्तियारात ना दिए गए और ये मामला उसी तरह चलता रहा जिस तरह पहले था। फिर 29 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें जो सितंबर का नोटिफिकेशन था 20 का, उसको विड्रॉ कर लिया गया। और साथ ही एक और लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ कि सूबा पंजाब में जो अफसरान हैं या जो सेक्रेटेरिएट है उसके पास इख्तियारात क्या होंगे। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। और उस नोटिफिकेशन में बहुत से वो इख्तियारात जो दिए गए थे सितंबर और दिसंबर 20 में, वो भी विड्रॉ कर लिए गए। यानी उस सूबे को इफेक्टिवली, उस सेक्रेटेरिएट को, जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट को इफेक्टिवली ख़त्म कर दिया गया। ये 29 मार्च को विड्रॉल हुआ पुराने नोटिफिकेशन का 2020 के जो थे, और 30 को नया नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी हुआ जिसमें नए इख्तियारात दिए गए जो अफसरान वहाँ पर रह गए थे। अब एक दिन और गुजरा, पहली तारीख को जो 29 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था विड्रॉल ऑफ पावर्स वाला, उसको वॉइड एब इनिशो कर दिया गवर्नर साहब ने। वॉइड एब इनिशो यानी कि जो 2 दिन पहले हमने जारी किया था नोटिफिकेशन, वो कानून में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और साथ ही एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसने मार्च 30 को जो जारीशुदा नोटिफिकेशन था जनूबी पंजाब के अफसरान के जो इख्तियारात कम किए गए थे, उसको भी विड्रॉ कर लिया। तो ये 3 दिन की सर्कस 29 तारीख, 30 तारीख और पहली तारीख जो जनूबी पंजाब से खेली गई है, ये इस हुकूमत की कामयाबी है। इसमें वफाकी वज़रा ने भी, सूबाई वज़रा ने भी बयान भी दिए कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है। हुकूमतें इस तरह नहीं चला करती। हुकूमत डेली वेजेस के लोग नहीं चला सकते। हुकूमत रोज़ अपनी पॉलिसी बदलती नहीं है। वफाक में आपने देख लिया कि हर रोज़ पॉलिसी बदल जाती है, हर आदमी परेशान है, पूरा मुल्क की मईशत डूब गई है।
اسی کا ایک نمونہ آپ نے جنوبی پنجاب میں دیکھا ہے کہ یہ لوگ نہ اس صوبے سے سنسیئر ہیں، نہ یہ وہاں کے عوام سے ہمدردی رکھتے ہیں، صرف ایک تماشا لگانا، ایک دھوکہ دینے پر اکتفا ہے۔ ہم نے پہلے دن سے کہا ہے صوبہ بنانا ہے، اسمبلی میں بل لے آئیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ یہ طرح طرح کے تماشے جو بزدار صاحب نے لگائے ہوئے ہیں، یہ اب وہ کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ حکومت جو کام کرتی ہے بڑی سوچ سمجھ کے کرتی ہے۔ آپ 30 صفحے کی نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں اور ایک دن بعد ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ قانون میں ان کی یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، وائڈ ایب انیشو ہو گئے۔ تو انشاءاللہ عوام اس حکومت کو وائڈ ایب انیشو کر دیں گے۔ یہ بزدار کی حکومت جو ہے، جو عمران خان صاحب چلاتے ہیں، ہفتے اور اتوار والے دن لاہور جا کے، اس کے یہ حالات ہیں۔ ملک کے حالات آپ دیکھ لیں، وفاقی حکومت کے حالات دیکھ لیں، پنجاب میں آپ دیکھ لیں، اور جو ان کی ہمدردی جنوبی پنجاب کے لوگوں سے ہے، جو ان کی نیت ہے جنوبی پنجاب کے بارے میں، آج وہ پورے پاکستان کے سامنے آ گئی ہے کہ صرف جھوٹ بولنے پر، عوام کو دھوکہ دینے پر، عوام کی مشکل میں اضافہ کرنے پر اور طرح طرح کے ڈھونگ رچانے کے علاوہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ مخلص ہیں جنوبی پنجاب سے تو قومی اسمبلی میں بل لے آئیں، پنجاب اسمبلی میں بل لے آئیں۔ یہ ریزولوشن پنجاب اسمبلی کا موجود ہے کہ جنوبی پنجاب اور بھاولپور یہ 2 صوبے بننے ہیں۔ اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے، یہ بل لے آئیں۔ اس طرح کے تماشے کرنے سے نہ ملک چل سکتا ہے، نہ جنوبی پنجاب کے عوام کے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنا کام شہباز شریف صاحب کی حکومت نے جنوبی پنجاب میں کیا، اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے۔ ایک ایک روپیہ گن لیں۔ اگر یہ بزدار صاحب کی حکومت اپنے 3 سال میں اس کا 10واں حصہ بھی کر سکی ہے تو پھر ہم کہیں گے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ آج اس ملک کے حالات ہیں، آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ یہ تماشے جو ہیں ملک میں، تماشوں میں ملک نہیں چلتا۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ سرکس نہیں ہے، یہ 23 کروڑ کا ملک ہے، یہ 13 کروڑ کا صوبہ ہے، اس کے ساتھ آج یہ معاملات اس حکومت کے ہیں۔ تو ہم اس کام کی مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کی جو ضرورت ہے، جو ان کی رائے ہے صوبے کے بارے میں، اور صرف جنوبی پنجاب میں نہیں، ہزارہ میں بھی صوبے کی ڈیمانڈ ہے، پاکستان میں جہاں بھی صوبے کی ڈیمانڈ ہے، یہ معاملات قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں ڈیبیٹ ہو کر یہ معاملات حل ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کی مثال آپ کو دی ہے کہ فاٹا کا معاملہ تھا، حکومت کے جانے میں 6 ہفتے باقی تھے، لیکن ہم نے تمام سٹیک ہولڈر سے، تمام سیاسی پارٹیوں سے مشاورت کر کے وہ کام بھی آپ کو کر کے دکھایا۔ تو آج کیا مشکل ہے کہ 3 سال گزرنے کے بعد بھی نہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بن سکا ہے، نہ بھاولپور کا صوبہ بن سکا ہے، نہ ہزارے کی بات ہو سکی ہے، نہ کسی اور جگہ جہاں پر عوام کی ڈیمانڈ ہے۔ صوبے ملکوں میں بنتے رہتے ہیں، اس بات پر ڈیبیٹ کرنے کے ہو سکتا ہے پاکستان کے مسائل کا حل اسی بات میں ہو کہ ہمیں جہاں بھی عوام کی ڈیمانڈ ہے مقامی طور پر ان کے مسائل حل کرنے کے لیے صوبے بنانے کی ضرورت پڑ جائے۔ تو یہ معاملات اس وقت ہوتے ہیں، ان کا حل اس وقت نکلتا ہے جب ایک حکومت عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہو، چوری شدہ الیکشن سے نہ آئی ہو، جس کو عوام کے دکھ اور درد کا پتہ ہو، جو عوام کی تکلیف جانتی ہو۔ جو مسلط کی ہوئی حکومتیں ہوتی ہیں وہ ملک کو درد کے علاوہ کچھ نہیں دیتی۔ یہ آج پاکستان کی حقیقت ہے۔ جی اب ایسا یہ بتائیں کہ آج ایوان کے اندر جو بڑا ایوان ہے پاکستان کا، جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی بھی ہے، وہاں پہ اپوزیشن ایک واضح تقسیم نظر آئی ہے۔ تو مستقبل میں کیا آج نوٹیفکیشن بھی آپ نے ان کو ایک شو کا نوٹس بھی دے دیا ہے، تو اس کا جواب کب تک انتظار کریں گے اور مستقبل میں پیپلز پارٹی سے کوئی رائے ایک ہو سکتی ہے؟ اپوزیشن میں تقسیم نہیں ہے،
अपोजिशन के उन मेंबरान से तकसीम है जो हुकूमती बेंचेस से आई, उनको वापस हुकूमती बेंचेस पे जाना चाहिए। ये दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं है कि हुकूमती बेंचेस से अरकान उठ के अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हों और अपोजिशन लीडर उनकी मर्जी से बना हो। तो ये जो फ्रेंडली अपोजिशन है वो हमें नहीं चाहिए, हकीकी अपोजिशन चाहिए, और वो इंशाल्लाह आपको सेनेट में मिलेगी। सर, मौलाना फजल रहमान बीमार हैं तो उनकी एब्सेंस में जो सीनियर नायब सदर हैं पीडीएम के, वो इजलास बुलाकर फैसले कर सकते हैं? नहीं, कोई ऐसा फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि कोई इजलास जो है वो फजल रहमान साहब की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। तो ये शबखून मारने की जो कोशिशें हैं ये कभी कामयाब नहीं होगी। ये लोगों की ख्वाहिशात बहुत सारी हैं, लेकिन सियासत जो होती है वो एतमाद पे होती है, इत्तेहाद एतमाद पे चलते हैं। उस एतमाद को अगर तोड़ा जाएगा तो फिर जवाबदेह आपको होना पड़ेगा। सर, सात नशिस्तें कितना छोटा है? पीपल्स पार्टी की पंजाब में नशिस्तें नहीं है, ना अदम एतमाद वो ला सकती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बार बार ये कह रहे हैं कि हम नून लीग को ये मशवरा दे रहे हैं कि हमजा शहबाज को अपोजिशन लीडर बनाया जाए, जिस पे वो नहीं मान रहे, इस वजह से मामला खराब हो। क्या हमजा शहबाज साहब अपोजिशन लीडर हैं पंजाब में? वज़ीर आला कौन बनाएंगे? पीपल्स पार्टी के एरिया पांच MPA के साथ अगर वहाँ भी वो हुकूमती बेंच से MPA पकड़ के ले आए तो फिर क्या शायद ये काम हो जाए। नहीं सर, ये जो सेनेट में हुआ इसके बाद क्या आसिफ जरदारी साहब का और नवाज शरीफ का कोई बराह रास्त भी रब्ता हुआ है, और मरियम का और बिलावल का कोई बराह रास्त भी रब्ता है? क्योंकि माजी में वो व्हाट्सएप पे आपस में राब्ते में थे। देखिए, उनके राब्ते की ना हुआ है ना ज़रूरत है। ये PDM का मामला है, PDM का फैसला था, उसको तोड़ा गया, और ना सिर्फ तोड़ा गया बल्कि जो PDM का बुनियादी बयानिया है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए, उसको तोड़ते हुए हुकूमती बेंचेस से लोग अपोजिशन पर बैठाए गए और लीडर अपोजिशन बनाया गया। तो क्या आप समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी है वो इस्टेब्लिशमेंट से मिल गई है? अपेरेंटली तो वो PTI की गवर्नमेंट से है, तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है बीच में, या खुद से पीपल्स पार्टी चली गई उधर? इसका जवाब वही दे सकते हैं। हमने तो 5 अरकान देखे हैं जो हुकूमती बेंचेस से उठकर, जिन्होंने 3 दिन पहले और 3 साल से हुकूमती बेंचेस पर बैठे थे, वो आकर आज अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं। अगर ये हकीकी अपोजिशन है तो अदम एतमाद कल ही मूव करें, ताकि 57 मेंबर्स के वोट पड़े और यूसुफ गिलानी साहब वो सीट जो उनको PDM ने दी थी, जिस पर वो हमारी नज़र में कामयाब भी हुए थे, चेयरमैन सेनेट की, उस पर बैठ सके। तो सर, ये PDM की जीत नहीं है कि अगर हुकूमत के लोग हुकूमत को छोड़ के तो PDM के प्लेटफॉर्म पे या अपोजिशन के साथ आके बैठ जाते हैं, तो ये तो PDM की एक यकीनन PDM की जीत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जल्दी से अदम एतमाद करें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि PDM कितना जीती और कितना हारी है। रमजान से पहले या रमजान में सरप्राइज लॉस मुमकिन है PDM का? और क्या ये अभी फैसला नहीं हुआ, अभी उससे पहले भी हो सकता है। अभी रमजान शरीफ में तकरीबन 6 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है, उससे पहले भी हो सकता है। ये सारे मामले में अंपायर आपको न्यूट्रल लगा है या अंपायर किसी खिलाड़ी का साथ दे रहा था? कौन सा अंपायर? अंपायर के बहुत से हो गए। अंपायर समझते हैं वो बता दें। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, यहाँ पर रवायत ये थी कि अपोजिशन बेंचेस से लोगों को तोड़कर गवर्नमेंट बेंचेस पे ले जाया जाता है। आज हस्बे जरूरत हस्बे जायका उधर से लोग यहाँ पर आए हैं, तो बाकी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। भाई साहब, ये पीपल्स पार्टी की सफ़ों से ये बातें भी सामने आ रही हैं कि जिन लोगों ने इस्तीफों को मुंसलिक किया इस लॉन्ग मार्च के साथ, वो अभी तक इस्तीफे नहीं दिए उन्होंने। इस पर क्या तबसरा है आपका? इस पर ये अगर PDM में बात कर लेना, ये PDM के फैसले हैं, और वो फैसला इस बात पर था कि सारी PDM इत्तेहाद के साथ लॉन्ग मार्च करेगी और इस्तीफे देगी। वो ये भी कह रहे हैं कि जो एक तो आपने उनका एक मेंबर हराया, और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के खिलाफ साजिश की है उन्होंने। उनको बहुत सी बातें याद आ गई हैं, जो खराबी है उसको दूर कर दे तो मामला बेहतर हो सकता है।